तो जिस दिन का सभी को इंतजार था वो दिन आ चुका है। आप सभी को पता है कि आज कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन होना है जंतर मंतर पर। आपको पता ही है कि अभिजीत दीपके अमेरिका से आ रहे हैं और अब जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूं तब तक वो आ भी चुके हैं। तस्वीरें साफ दिख रही हैं कि हाथों में बाबा साहब अंबेडकर की किताब लेकर अभिजीत दीपके आते हैं और वो सीधे कहते हैं कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि 5 छात्रों की मौत हुई है। ये तस्वीर आप देखिए कि कैसे वो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर बहुत सारे लोग उनके स्वागत के लिए, उनके वेलकम के लिए खड़े थे, लेकिन जितना लोग खड़े थे उससे ज़्यादा तो प्रशासन वहाँ पर खड़ी थी। प्रशासन की मौजूदगी में अभिजीत दीपके जो है वो भारत आते हैं और सिर्फ आते नहीं हैं, अब वो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के लिए स्टेशन पर जाकर मांग भी चुके हैं परमिशन, और उन्हें परमिशन मिल भी गई है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं परमिशन मिली है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन कर सकती है, इस तरीके की अनुमति उन्हें मिल चुकी है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतनी बात नहीं है। आप जंतर मंतर के कल की एक तस्वीर देखिए। ये तस्वीर देखिए कि कैसे 6-7 फुट ऊंचा बैरिकेड तैयार किया गया है। इतना मजबूत, इतना तगड़ा व्यवस्था वहां पर की गई है कि आप देखिए कि इतनी ऊंची ऊंची बैरिकेड है लोहे की, और सिर्फ एक नहीं 2, 4, 5 लेयरिंग जो है वो बैरिकेड की तैयार कर रखी गई है। ऐसा लग रहा था कल की तस्वीर देखकर कि शायद प्रशासन जो है वो उन्हें अनुमति ना दे प्रदर्शन करने की। जंतर मंतर पर जाने से पहले इतने लेयर की बैरिकेड उन्हें पार कर जाना पड़े, इस तरीके की बातें अनुमान में लगाई जा रही थी। लेकिन आज उन्हें परमिशन मिल गया है। पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन ने उन्हें जो है वो परमिशन दी है 10 बजे से शाम 5 बजे की। ये तस्वीरें देखिए कि जंतर मंतर पर लोग कितना ज़्यादा पहुंच रहे हैं, और उस स्टेशन पर जहां पर अभिजीत दीपके पहुंचे हुए हैं वहां पर भी कितने सारे लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। और कहा जा रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी रास्ते में हैं जो जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। लगातार ये भीड़ बढ़ती जा रही है। मैंने देखा एक नैरेटिव सोशल मीडिया पर खूब चलाया जा रहा है कि अरे ये कोई प्रदर्शन है या कोई मीटिंग, जितना तो लोग नहीं है उससे ज़्यादा मीडिया, कैमरे और फ़ोन नज़र आ रहे हैं। तो दरअसल ये जो फ़ोन चलाने वाले लोग हैं सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया पर काम करने वाले एक्टिविस्ट या स्वतंत्र पत्रकार या यूट्यूबर नहीं है। ये आम स्टूडेंट हैं जो अपना मोबाइल ऑन करके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं सेफ्टी के लिए। और ये बात अभिजीत दीपके की तरफ से भी कही गई थी कि आप लोग जो है वो वीडियो कैमरा ऑन रखिए और ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। इस प्रदर्शन पर आने से पहले इन्होंने इस तरीके का एक टेम्पलेट जो है वो बनाया था और इसमें कहा गया था कि क्या करें और क्या ना करें। इसमें अभिजीत दीपके जो है वो इंडिया आएंगे और वहाँ पे परमिशन लेंगे और जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होगा। 8 बजे आएंगे, 9 बजे से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होना, इसकी जानकारी दी गई थी। और इसमें कई बातें लिखी गई हैं। जंतर मंतर पर आने से पहले ये सारी चीज़ें करनी है और ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो सबसे पहले लिखा था क्या करें, तो हाथों में तिरंगा और एक किताब साथ ले आए, यानी कि एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में संविधान लेकर आए, इस तरीके की बात कही गई थी। और अभिजीत दीपके जब अमेरिका से निकल रहे थे तब भी उन्होंने कहा था कि वो संविधान के भरोसे अपना भविष्य छोड़कर अमेरिका से भारत आ रहे हैं और जय भीम, इस तरीके की बात उन्होंने लिखी थी। यानी कि संविधान भरोसे वो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन पर यकीन करके आ रहे हैं। अगर उन्हें डिटेन किया जाता है या जेल में ठूस दिया जाता है, या आप सभी जानते हैं कि किस तरीके की सरकारी हथकंडे अपनाए जाते हैं, तो अगर इस तरीके की कुछ चीज़ हो तो वो सिर्फ संविधान पर यकीन करते हैं। तो पहली बात ये लिखी गई थी कि हाथ में तिरंगा और एक किताब लेकर आए, सभी रिकॉर्डिंग करें, इस तरीके की बात कही गई थी। तो जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि जितना तो लोग नहीं आए हैं उससे ज़्यादा कैमरे और रिकॉर्डिंग हो रही है, तो दरअसल बात ये है कि ये कहा गया था कि हर शख्स के हाथ में फ़ोन रिकॉर्डिंग मोड पर होना चाहिए। इसमें लिखा है कि फ़ोन बाहर होना चाहिए, कैमरा चालू रखे रहना चाहिए। आप किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से लाइव कीजिए, कोई भी अकाउंट, या आपका इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, कहीं से भी बस आप लाइव कीजिए। इसमें लिखा है कि सच का कोई प्रवक्ता नहीं होता सिवाय आपके कैमरे के। तो सभी सबूत इकट्ठा करें। इसीलिए बहुत सारे लोग जो ये कह रहे हैं कि जितने तो लोग नहीं हैं उससे ज़्यादा कैमरे नज़र आ रहे हैं। दरअसल बात यह है कि जितने लोग वहाँ पर हैं सबको ये कहा ही गया है कि हाथ में फ़ोन ऑन रखिए, ताकि कोई भी अराजक तत्व अगर बदमाशी करने की कोशिश करे तो ये कैमरे में रिकॉर्ड हो सके। सभी को कहा गया है कि लाइव रखिए, आप अपना कैमरा रिकॉर्डिंग जो है वो लाइव रखिए। इसके अलावा ये तीसरी चीज़ें जो करने के लिए कही गई थी वो यही कि असामाजिक तत्व जो हों उनकी सूचना तुरंत ही पुलिस को दें।
किसी भी तरीके से अगर कोई आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश करता है तो आप कानून का इस्तेमाल करें। इसके अलावा लिखा हुआ है कि सनस्क्रीन लगा कर आएँ, टोपी लगा कर आएँ और लगातार पानी पीते रहें। ये चीज़ जो है वो जंतर मंतर पर आज प्रोटेस्ट के समय सीजेपी ने कहा है कि ये सारी चीज़ें करिए, पानी पीजिए, फ़ोन से रिकॉर्डिंग करिए, कोई भी बदमाशी करे तो तुरंत पुलिस को सूचना दीजिए, हाथ में तिरंगा और संविधान की किताब लेकर आइए, इस तरीके की बात कही गई है। और दूसरा, क्या ना करें, तो ये लिखा गया है कि यदि संभव हो तो अकेले मत आइए, किसी के साथ ज़रूर आइए, क्योंकि डिटेन करना आसान होता है, आवाज़ दबाना आसान होता है अगर एक अकेला आदमी होता है। एक अकेली लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, गट्ठर की लकड़ी को तोड़ना मुश्किल। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि संगठित होकर आइए, संगठित रहिए, अकेले मत आइए। यदि कॉकरोच झुंड में आते हैं तो आंदोलन और मजबूत होता है। जब आप अपने परिवार के साथ आते हैं तो यह अपने शिखर पर पहुंचता है। तो अकेले मत आइए, हो सके तो अपने पेरेंट्स या अपने दोस्तों के साथ आइए। फूल मत फेंकिए, उसे भेंट करिए। अगर आप फूल लेकर आ रहे हैं, जैसा कि कल ध्रुव राठी ने भी कहा था कि आप अपने हाथों में फूल लेकर जाइए और प्रशासन को फूल भेंट करिए। उनके शक्ति के बनाम हमारा फूल होना चाहिए, फ्लावर होना चाहिए, एक प्रेम जो है हमें भेंट करना चाहिए। तो आज एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें सीजेपी के प्रवक्ता हाथ में गुलाब लिए हुए हैं और प्रशासन की टीम वहाँ पर दिख रही है। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, मतलब हाथ में फूल लेकर आइए, लेकिन फूल फेंकिए मत, उसे गिफ्ट करिए, उसे भेंट करिए। लिखा गया है कि ट्रोलर्स और जो भड़काने वाले हैं, जो उल जलूल चीज़ें लिख रहे हैं कि सीजेपी, अरे इसका तो कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो सोशल मीडिया कैंपेन का एक हिस्सा है, कुछ दिन के वायरल मूवमेंट है, इसका कोई असर नहीं है, और ये सारे युवा जो खाली बैठे हैं, बेरोजगार हैं, निठल्ले हैं, कोई काम नहीं है, वो इस तरीके के कॉकरोच जनता पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं, ये खुद ही मूर्ख हैं, इस तरीके की चीज़ें। तो जितना भी आपको भड़काने की कोशिश हो रही है, आप भड़किए मत, भड़कने की कोशिश नहीं है। इसमें लिखा है कि वो प्रोफेशनल्स हैं और प्रोफेशनल के भड़काने की कोशिश में आप कभी मत आइए, उनके भड़कावे में आप मत आइए। लिखा हुआ है भूखे मत आइए, नाश्ता करके आइए। प्रदर्शन के लिए आपका नाश्ता करना ज़रूरी है। मतलब आप समझिए कि अगर आप भूखे रहेंगे तो हो सकता है चक्कर आ जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो पानी पीते रहिए, क्योंकि धूप में बॉडी डिहाइड्रेट होती है और हो सकता है कि कुछ लोग बेहोश होकर गिरने लगें, इसलिए सारी चीज़ें लिखी हैं। मांग जरूर याद रखना, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। प्रदर्शन को शांतिपूर्वक, संवैधानिक और अनुशासित रखना है, इस तरीके की बात कही गई है। और ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब आप सभी को पता है कि अभिजीत दीप के एयरपोर्ट से आ चुके हैं, हाथ में एक किताब लिए। वो सीधे एक बात कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, क्योंकि 5 स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। और वो जब पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उन्हें परमिशन भी मिल जाती है, 8 से 5 बजे तक की ये परमिशन मिली हुई है। तो अब देखना ही होगा कि आज कॉकरोच जनता पार्टी, जो एक तंज पर, एक व्यंग पर बनी पार्टी है, उसकी मांग कितनी ज़्यादा प्रमुखता से सरकार पर पड़ती है और सरकार इसे कितना ज़्यादा मान लेती है। कहा जा रहा है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक प्रदर्शन से उठेंगे नहीं। और वो बार बार कह रहे थे कि परमिशन मिलेगा कैसे, नहीं, परमिशन मिलना ही चाहिए। तो लो भैया, परमिशन मिल गया है, करो प्रदर्शन। अब सरकार जब बहरी हो जाएगी तो चीखने वाले कितना चीख पाएंगे। अब देखना यही है कि हमने जंजियों को जंतर मंतर पर आमंत्रित किया है। वो जंजी जो नेपाल की सत्ता बदल सकते हैं, वो जंजी जो बांग्लादेश में सत्ता उखाड़ कर फेंक सकते हैं, वही एक जंजी जो भारत में है, उसकी आवाज़ में कितना दम है और वो सरकार पर कितना दबाव बना सकता है, और वो क्या सच में धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले सकता है। ये सारी बात कही जा रही है। तो आज एक ऐतिहासिक दिन है, और अगर इस तरीके की कोई चीज़ होगी तो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि युवा ने जब अपनी आवाज़ उठाई थी तो सत्ता को कैसे झुकना पड़ा था। और जिस तरीके से प्रशासन, अभी आप ये देखिए तस्वीर, 1000 से अधिक पुलिस वालों को जंतर मंतर पर तैनात कर दिया गया है। ये सारी तस्वीरें, बैरिकेड की ये लंबी लंबी तस्वीरें किसान आंदोलन की याद दिलाती हैं। और आज पहले किसान और अब युवा सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंच चुका है। अभिजीत को भी परमिशन मिल चुकी है। तो आज पूरे दिन मुझे लगता है मीडिया कैमरों में सिर्फ एक सुर्खी रहेगी कि कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य क्या है। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं कि इस पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, इसे क्या करना है, कुछ भी क्लियर नहीं है। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मनोज झा को भी झूठ बोलकर परमिशन लिया था।
यही नहीं बताया था कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जो पार्टी जिस पर युवा आगे का भविष्य देख रहा है, वो पार्टी अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मनोज झा को जो जानकारी देती है वो आधी अधूरी कम जानकारी देती है, जिससे मनोज झा ही नाराज थे। वो कह रहे थे कि उन्हें बताया ही नहीं गया कि कॉकरोच जनता पार्टी की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब आप कहेंगे कि मनोज झा से कॉकरोच जनता पार्टी का क्या लेना देना, तो दरअसल जिस कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, वो कॉन्फ्रेंस हॉल किसी सांसद के बढ़ावे पे या उनके लिखने पर, उनके कहने पर ही वो मिलता है, वो कॉन्फ्रेंस हॉल, जब वो कोई फेवर करता है तब। और इस फेवरिंग में मनोज झा का नाम सामने आया था और उन्होंने कहा कि वो ऐसे बहुत सारे लोगों को फेवर करते हैं इस कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए, लेकिन उन्हें ये बताया ही नहीं गया था कि ये कॉन्फ्रेंस कॉकरोच जनता पार्टी का है। तो जो पार्टी युवाओं के भविष्य को तय करने वाली है, वो पार्टी इस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस करे है जिसमें अपने जिससे परमिशन मांग रही है उसको भी आधी अधूरी जानकारी दे रही है। तो भैया ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो पहला आंदोलन है, इसने युवाओं के सीने में जो आग लगी थी, जो चिंगारी थी, उसको एक रूप देने की कोशिश की है। तो आज पूरे दिन सबकी नज़र इसी पर है, हमारी भी नज़र इसी पर बनी हुई है। हम देखते हैं कि आज क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हमारे एक रिपोर्टर जंतर मंतर पर मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि हम इस आंदोलन की जो तस्वीर है या ये आंदोलन की जो दिशा है वो किस तरफ जाती है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। नमस्ते।